मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकायमं कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कविदिजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वासुदेवी सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। वंशी विभूषिकरां नमनीर्दाभा पीतंबरं तरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परमहं किमपि तत्त्वमहं न जाने। बर्हापीणं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं विभद्रवासं कनककपिशं वैजयन्ती च बाला। किरणधार वेणुरधर सुदया पूर्यनो गोपवृन्दैः बृन्दारणं स्वपदरमणं राविशदगीर्गीरति। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयो विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कि जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। कि कछु माखन को बल भड़
कछु गोपन करी सहाय। श्री राधे जो की कृपा सो मैंने गिरवर लियो री उठा। कि चाहे गई चिंता नसी और मनुवावे परवाह। जिसको कछु ना चाहिए सोई शहंशाह। कि मुरली वाले मोहना तुम मेरी गली में आया करो, आया करो रुजाया करो। पर मुरली मधुर ना बजाया करो। कि साज सुनी पियावन की एक चातुर नारी सिंगार बनायो। पीरी केसर पीरी बेसर पीरोई हार गले लटकायो। पीरी पाटिन को पलका और पीरी निवारन सो बनवायो। पिया की खातिर पीर भई पीर पटी पर पिया नाय आयो। अकारण करना बनना ले वक्त वांछित कल्पतरु श्री तड़ितुल बनेंद्र पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की बांग में प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण का आज ये प्रथम दिवस प्रारंभ होने जा रहा है। आप सभी माताओं का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सभी माताओं को मैं व्यासपीठ मंच से कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मेरे पिता तुल्य भ्राता बंधुजन जो सभी भागवत पांडाल में पधारे हैं एवं समस्त ग्रामवासियों को मेरा व्यासपीठ मंच से कोटि कोटि प्रणाम। ये श्रीमद् भागवत कथा मेरे अपने जीवन की 438वीं कथा है। तो आइए पहले कथा प्रारंभ करने से पहले 5 मिनट गोविंद नाम का चिंतन लेंगे। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल
गोपाल मेरो है। बांके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जय हो श्याम प्यारे की जय जय। कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में रहते उदास। हर थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी श्याम के दास। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। 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 बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। मुरली को बजैया नंदलाल मेरो है। मुरली को बजैया नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हरि बोल। हरि हरि हरि। तुलसी बिरवा बाग की और सींचत ही मुरझा। राम भरोसे जो रहे, पर्वत परे हरिया। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हरि बोल। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है।
गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है बांके बिहारी नंद लाल मेरो है शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल 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 मेरो है शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है बांके बिहारी नंदलाल मेरो है शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल 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 मेरो है गोविंद मेरो बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। आज का जो हमारा प्रसंग है वो श्रीमद् भागवत महात्म्य का प्रसंग है। हम जगह जगह जाते हैं, भागवत कथा श्रवण भी करते हैं। जहां जहां कथाएं होती हैं वहां हम कथा भी श्रवण करते हैं कि नहीं? लेकिन भगवान का सच्चा भक्त कौन है जो कथा सुनते सुनते कभी आघाता नहीं है, कभी नहीं आघाता। और जो ये कहता है ना हमने तो बहुत कथाएं सुन ली अब क्या सुने, तो समझो उसने भागवत के महात्म्य को जाना ही नहीं। ऐसा अवसर, ऐसा सुअवसर भाग्यशाली को ही प्राप्त होता है। और भागवत में तो प्रथम श्लोक में लिखा हुआ है, भागवत के अंदर 18,000 मंत्र हैं। और जब जो कोई अगर स्वर लहरी से इनको गाता है ना तो बड़ा आनंद आता है। कई कई जगह हम जब कथा करने जाते हैं ना तो ये कहते हैं, बोले महाराज जी भले ही श्लोक समझ में कम आते हों पर लगते बड़े प्यारे हैं। भागवत में लिखा है, भाग्यो देन बहु जन्म समर्जितेन सत संगम च लभते पुरुषो यदा वै।
अनंत पूर्व जन्म का जो पुण्य है वो जब उदय होता है तो हमको प्रभु की कथा भी मिलती है, धर्म भी करने को मिलता है, कर्म भी करने को मिलता है। और उस भक्त को भी जनाता वो ही है, बिना उसके जाने कुछ हो नहीं सकता। कोई ये कहता है ना कि हमने भगवान को जान लिया, हमने प्रभु की कथा को पहचान लिया, समझ लिया, तो समझो उसने नहीं जाना। ये मैं नहीं कहता, हमारे शास्त्र कहते हैं। और गोस्वामी तुलसी बाबा ने भी कहा है, रामायण में भी लिखा है, जो जानई ताही देहो जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। लिखा हुआ है, जो जानई ताही देहो जनाई। हे राम, आप उसी को जनाते हैं जिसको आप जनाना चाहते हैं, और जिसको आप जनाना नहीं चाहते उसको कोई तुमको समझ नहीं सकता, जान नहीं सकता। जो जानई ताही देहो जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। और जो ये कहता है ना कि मैंने भगवान को जाना ही नहीं, पहचाना ही नहीं है, तो समझो वो जानने की प्रक्रिया में आगे चल रहा है। क्या? जानने की प्रक्रिया में आगे चल रहा है। ऐसा हमको समझना चाहिए। भाग्योदेन बहु शर्म, भाग्योदेन बहु जन्म समर्जितेन, सत्संगम च लभते पुरुषो यदा पै। अनंत भाग्यों का पुण्य का उदय तभी होगा जब आप जगह जगह जाकर के कथा श्रवण करोगे, सत्संग करोगे, सत्संग सुनोगे, हरि कीर्तन करोगे। कलयुग में सबसे सुगम और सरल उपाय भगवान को पाने का है हरि कीर्तन। केवल कीर्तन मात्र से, कथा श्रवण से ही इस कलयुग में प्रभु की प्राप्ति हो जाती है। सतयुग में हजारों वर्षों तक तपस्या करते थे, तपस्या करते 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 पूरे शरीर पे दीमक लग जाती थी, फिर भी भगवान का दर्शन बड़ा दुर्लभ था। फिर आया त्रेता। त्रेता में यज्ञ के बहाने भगवान को प्राप्त करने का उपाय किया गया। यज्ञ कर रहे हैं, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। कब भगवान की प्राप्ति हो कंफर्म नहीं है, होगा लेकिन कंफर्म नहीं। फिर आया द्वापर। द्वापर में भी हरि नाम संकीर्तन। और द्वापर निकलने के बाद जब कलयुग आ गया तो कलयुग में तो एक ही सुगम उपाय बताया गया, वो है कीर्तन। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। केवल उसका नाम श्रवण करने से ही, कीर्तन करने से ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है। बोलो राधे राधे। तभी तो हरि कीर्तन चलता रहता है। इस कलयुग में दो ही प्रत्यक्ष देव हैं, भागवत में लिखा है। दक्षिण में तिरुपति बालाजी और उत्तर में गिरिराज जी। आपने थोड़ी बहुत पूजा अर्चन करी सो बाबा की भी कृपा। आपने दंडोती लगा ली, 7 कोस की परिक्रमा कर ली तो गिरिराज जी की कृपा। अरे बूढ़ी बूढ़ी माताएं 7 कोस की परिक्रमा लगा लेती हैं, ये गिरिराज जी की कृपा नहीं है तो और क्या है ना? बिना उसकी कृपा के कोई कर सकता है? बहुत बहुत ऐसी माताएं होती हैं, चलने में कठिनाई होती है, लेकिन जब गिरिराज जी के पास पहुंच जामे भाव से तो महाराज 7 कोस की परिक्रमा भी दे लेती है। ये मैं नहीं कहता, ये आंखों देखा भी एक ऐसा प्रसंग है। हजारों ऐसे प्रसंग।
एक बात कहें, आज अभी कोई कथा वथा शुरू नहीं हुई है। कथा तो कल से अलग से प्रारंभ होगी, प्रथम स्कंद से। अभी तो हम थोड़ा भागवत के बारे में जानकारी ले रहे हैं। 7 दिन तक सत्यनारायण की कथा कहो चाहे भागवत की कथा कहो, तो पहले नियम सुन लेना बहुत जरूरी है। सत्यनारायण की भगवान की कथा हम घर में कराते हैं। ये सत्यनारायण नाम पड़ गया ना, ये सत्यनारायण ही भगवान श्री कृष्ण और कृष्ण ही सत्यनारायण है। सत्य जो पहले भी सत्य था, मध्य में भी सत्य है और अंत में केवल सत्य बचता है, वो हो गया सत्य। नारायण नाम कैसे पड़ा? नार माने जल, जल में जो अयन करे, शयन करे, आवास बनाए, स्थान बनाए, उसका नाम पड़ गया नारायण। नारायण नाम पड़ गया। तो सत्यनारायण की कथा भी होती है घर में। तो पहले पंडित जी क्या है, नियम बताते हैं। जमीन पे सोना, जमीन पे खाना, जमीन पे बैठ करके हरि कीर्तन शाम को करना। जो भी फल सामग्री लाए सब भगवान के लिए अर्पण कर दो। तो वो ही श्रीमद् भागवत का नियम है। पहले नियमों को जानो कि हम कैसे कथा सुने, कैसे श्रवण करी जावे, किन किन बातों का ध्यान रखना है, किन किन नियमों का पालन करना है। इन बातों का जिसमें विशुद्ध विवेचन किया जाए उसे श्रीमद् भागवत महात्म्य कहते हैं। महात्म्य बोलते हैं उसे। दूसरी बात यह है कि जिस जगह पे भागवत विराजमान हो जाए वो स्थान भी भागवत में हो जाता है। भगवान के उपदेश हैं ये। और जो भागवत को श्रवण करते हैं उन भक्तों का नाम भी क्या पड़ जाता है? भागवत। भगवान के भक्त का नाम भागवत, भगवान के प्रिय जनों का नाम भागवत। भागवत स्वयं वेदांत दर्शन है जिसके अंदर असंख्यों रहस्य छुपे हुए हैं। ये भगवान का हृदय है। भगवान श्री कृष्ण का तेज इसके अंदर समाया हुआ है। जब भगवान जा रहे थे ना स्वधाम गमन लीला करके, तो उससे पहले, जाने से पहले उद्धव ने पूछ लिया, बोले प्रभु आगे कलयुग आने वाला है, आपकी सरल प्राप्ति कैसे होगी, आपकी कृपा कैसे मिलेगी? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बोले पागल, पहली बात तो यह कि ना मेरा आना होता और ना ही मेरा जाना होता। मैं तुमको दिख जाता हूं तो तुम समझते हो भगवान आ गए, और नहीं दिखता तो तुम समझते हो भगवान चले गए। अरे पागल, मैं तो सब भक्तों के हृदय में विराजमान हूं, सब भक्तों के हृदय में विराजमान हूं। और मेरा जो तेज है, मेरा जो प्रकाश है, वो श्रीमद् भागवत के अंदर होगा। जो भी इसका पूजन करेगा, दर्शन करेगा, उसे मेरी पूर्ण कृपा प्राप्त होगी। क्या? पूर्ण कृपा प्राप्त होगी। इसलिए ये भागवत है ना, ये कोई किताब नहीं है, ये भागवत कोई पोथी भी नहीं है, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण का वांग में रूप है। तो हमको इसको प्रणाम करना चाहिए। हम ये हंसी मजाक में ले जाए, बोले नहीं ये तो कोई किताब है, ये किताब नहीं है। हमारे और आपके बिल्कुल मध्यस्थ में भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं। और जहां विराजमान हो जाए भागवत, वहीं मेरे ठाकुर जी भी विराजमान हो जाते हैं।
बोलो राधे राधे। ऐसा अद्भुत विचित्र प्रभाव है श्रीमद् भागवत का। और भागवत सुनने का प्रतिफल, या आप ये कह लो भागवत कथा सुनने का एक अद्भुत दर्शन उसी को मिलता है जिसके ऊपर मेरे गोविंद की कृपा हो जाए। बड़े भाग्यशाली हैं वो जिनको भागवत कथा नसीब नहीं हो पाती। भागवत कथा में यजमान बनने का भी प्रतिफल भी उसी को प्राप्त होता है जिसके ऊपर गोविंद की अटूट कृपा होती है। बोलो राधे राधे। हाँ, उसी को ही प्राप्त होती है। कि भक्ति हमारे पग धरे और वहां धरूं में हाथ, सदा संग लागत फिरो कबहू न छोड़ूं साथ। भगवान कहते हैं जो अपनी सच्ची लगनता, सच्ची भक्ति जो मेरी ओर समर्पित कर दे, मैं कभी उसका साथ नहीं छोड़ता। एक बात कहें, हमारे आने में देर हो जाती है पर भगवान के आने में देर ही नहीं होती। बजाइए ना ताली प्रेम से ठाकुर जी की, है ना। हमारे आने में देरी हो जाती है। भगवान कब से बैठे हैं, कब भक्त आए हैं मेरी कथा श्रवण करें। ऐसी सुंदर पावनमयी कथा है भागवत कथा। एक मिनट में जरा आपको गा करके सुना दूं। मेरा ज्यादा मंतव्य यहां कथा का ही विस्तारीकरण होगा। भजन भी होंगे लेकिन समय समय पे। बोलिए जय श्री राधे। तेरे आने में देरी हुई, तेरे आने में देरी हुई, मेरे आने में देर नहीं। तू भूल गया मुझको, मैं तुझको भूला 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 नहीं। तेरे आने में देरी हुई, तेरे आने में देर हुई, तेरे आने में देरी हुई, तेरे आने में देर हुई, मेरे आने में देर नहीं। तू भूल गया मुझको, मैं तुझको भूला 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 नहीं। ये हो बजाइए प्रेम से ताली।
अंश है तू मेरा, जब अंश है तू मेरा, जब अंश है तू मेरा, जब अंश है तू मेरा, रहे क्यों ना ख्याल तेरा, क्यों ना प्यार तेरा। तू मेरी धड़कन है, मैं तेरी धड़कन नहीं। 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 तेरे आने में देरी हुई, 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 मेरे आने में देर नहीं। तू भूल गया मुझको, मैं तुझको भूला नहीं। तू भूल गया मुझको, मैं तुझको भूला नहीं। राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंद भज राधे गोविंदा, राधे गोविंद भज राधे गोविंदा। राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंद भज राधे गोविंदा, राधे गोविंद भज राधे गोविंदा। राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा, राधे गोविंद भजो वृंदावन चंदा, राधे गोविंद भज वृंदावन चंदा। राधे गोविंद भजो वृंदावन चंदा, राधे गोविंद भज वृंदावन चंदा। राधे गोविंद भजो वृंदावन चंदा। राधे गोविंद भज वृंदावन चंदा। राधे गोविंद भज वृंदावन चंदा। राधे गोविंद भज वृंदावन चंदा। राधे राधे जय जय श्री राधे राधे जय जय श्री राधे। बोलिए भागवत महापुराण की जय बोलिए सच्ची दरबार की जय। तेरे आने में देरी हुई, मेरे आने में देर नहीं। तू भूल गया मुझको, मैं तुझको भूला नहीं। जब अंश है तू मेरा, रहे क्यों ना ख्याल तेरा। तू मेरी धड़कन है, मैं तेरी धड़कन नहीं। मैंने अभी क्या कहा था? भगवान कहते हैं कि मेरे आने में देरी नहीं है, तेरे आने में देर हुई है। व्यास जी के आने से पहले नियम है भागवत का, श्रोता को 15 मिनट पहले पांडाल में बैठना चाहिए। और दूसरा नियम क्या है कि अगर कोई गृहस्थी भागवत कथा कराता है तो गृहस्थी को चाहिए कि वो पत्नी सहित बैठ करके भागवत कथा श्रवण करे। अगर कोई बाबा जी या फकीर भागवत कथा करावे तो वो तो अकेले बैठ करके भी कथा सुन सकते है कि नहीं? वो तो फक्कड़ बाबा हैं, वो तो बाबा जी हैं, वो पत्नी कहां से लाम, तो वो तो कथा
अकेले भी बैठ करके सुन सकते हैं। ये भी एक भागवत का नियम है। भागवत का पहला श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। अगर इसकी व्याख्या करने लग जाए ना तो आज का पूरा समय ही इसी व्याख्या में निकल जाएगा। लेकिन भागवत का एक नियम है, कथा भले ही संक्षिप्त हो जाए पर कथा व्यास को छोड़नी नहीं चाहिए। ये भी एक नियम है। सागर में गागर को भर करके कहे, सच्चिदानंद रूपाय। ये सच्चिदानंद कौन है? जो पहले भी सत्य था, मध्य में भी सत्य है और अंत में केवल सत्य ही प्रतिपादित होता है। जो आदि मध्यांत सत्य है, जो कभी भी विनाश को प्राप्त नहीं होता, उसको बोलते हैं हम सत्य। मृत्योर्जन्मताम वीरेण सहममम जायते। इस दुनिया में, संसार में अगर सत्य नाम की कोई चीज है तो वो है मृत्यु। मृत्यु ही अटल सत्य है। और जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और पुण्य अच्छा किया है तो उसे गोविंद धाम की प्राप्ति होती है, मेरे नारायण की प्राप्ति होती है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। जो सारे विश्व का कल्याण करता है, लालन भी वही करता है, पालन भी वही करता है। और वृक्ति को जरा टेढ़ी कर लेना तो सारी दुनिया को भी विलीन वही कर देता है। प्रलय आ जाती है फिर तो। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रयो विनाशाय। 3 प्रकार के ताप हैं। एक आध्यात्मिक ताप, आदि भौतिक ताप। 3 प्रकार के ताप हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। राम राज्य काहू नहीं व्यापा। 3 प्रकार के ताप हैं। इन तीनों प्रकार के तापों से हमें छुटकारा कैसे मिलेगा? तो वो सरल साधन बताया गया है। क्या? कि कथा सुनो। कथा सुनने से तीनों ताप भी निकल जाएंगे। और इतना ही नहीं है, हमारे हृदय में जो पाप की गठरी चिपकी रहती है ना, वो पाप भी धुल जाते हैं। वो पाप हमारे हृदय से निकल करके पता है कहां चले जाते हैं? जो कथा नहीं सुनते, जो कीर्तन नहीं करते, जो माला जाप नहीं करते, उनके सिर पर जाकर के बैठ जाते हैं। अब जिसको अपने हृदय से पापों को निकालना है, अपने ऊपर से पापों को धकेलना है, तो गोविंद नाम चिंतन करो, गोविंद नाम कीर्तन करो। यही सरल उपाय है। पापात्माम पापोहम सर्वात्मम ईश्वरो हरि। केवल ईश्वर हरि, हरि का नाम लेने से सारे पाप छीण हो जाते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे श्री कृष्ण को हम, यानी कि मैं नहीं, तुम भी नहीं, हम सब प्रणाम करते हैं। वयम माने हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, इस दुनिया में, संसार में कोई सुखी है? एक भी व्यक्ति आप ढूंढ करके बता दो कि महाराज मैं सुखी हूं।
एक भी व्यक्ति सुखी नहीं है, सब दुखी हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो दास। अरे थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी श्याम के दास। सुखी कौन है? जो श्याम का दास है, ठाकुर का प्यारा है, गोविंद का जो दुलारा है। और इतना ही नहीं है, दीन कहें धनवान सुखी। दीन माने गरीब, गरीब कहता है धनवान सुखी। धनवान कहें सुख राजा को भारी। धनवान कहते हैं राजा सुखी हमसे। राजा कहें महाराज सुखी। महाराज कह रहे, महाराज कहें सुख इंद्र को भारी। हमसे तो ज्यादा सुखी इंद्र है। इंद्र कहते हैं, इंद्र कहें चतुरानन को सुख। चतुरान माने ब्रह्मा। और ब्रह्म कहें सुख विष्णु को भारी, जो सदैव उनके पास लक्ष्मी रहती है। और तुलसीदास विचार कहे, तुलसीदास विचार कहे। इंद्र कहें चतुरानन को सुख। चतुरानन माने ब्रह्मा। ब्रह्म कहें सुख तो विष्णु को भारी। और तुलसीदास विचार कहें हरि भजन बिना सब जीव दुखियारी। हरि के भजन बिना सभी दुखी हैं। हम जानते सब हैं माता, लेकिन हम समझते नहीं हैं। हम जानते भी अनजान हैं, तभी तो हम इतने दुखी हैं। एक चमत्कारी बाबा आ गया, हम उसके चक्कर में पड़ गए।